हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टैबलेट फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन की जो स्कीम चल रही है योगी सरकार की। उसमें 27 अक्टूबर 2021 को कुछ अहम बदलाव करे गए। भाई एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की किस कैटेगरी में आ रहे हो, ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी है तो भाई साहब आप लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में से कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इसकी लैपटॉप की जो योजना है इसका फ़ायदा नहीं ले सकते। भाई साहब मीटिंग हुई 27 अक्टूबर 2021 को। भाई 27 अक्टूबर 2021 को योगी सरकार और योगी सरकार के मंत्री परिषद ने आपस में बैठकर एक मीटिंग करी। देखो, मीटिंग में आपने सुना हो योगी सरकार जी ने जो बात करी थी, लैपटॉप के लिए जो बात करी थी, उसके लिए जो बजट पास हुआ था वो हुआ था 3000 करोड़ का। 3000 करोड़ का बजट पास हुआ। और बेटा जी, इस बजट में उन्हें कितना प्रोडक्ट बांटना था? 1 करोड़। कितना बांटना था? 1 करोड़ प्रोडक्ट बांटना था। बाबूजी, कहीं से भी आप देख लीजिए बड़े भैया, इसका लिंक इससे नहीं खाता, बजट इधर से इधर हो जाता, हर चीज में कामयाबी नहीं मिल पाती इन्हें। अगर वो हर बंदे को लैपटॉप देते हैं तो लैपटॉप में उनकी कामयाबी नहीं बन पाती है। रीजन है क्योंकि बेटा ये लैपटॉप और स्मार्टफोन और टैबलेट जो है ये 12th क्लास के बच्चे को नहीं मिलने वाला है। ये उन सभी बच्चों को मिलने वाला है जो एजुकेशन से रिलेशन रखते हैं। भाई उनका लकी ड्रॉ टाइप का चलेगा कि उन्हें किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। पर 12th पास के बच्चों को तो ये 101% सुविधा मिलनी ही मिलनी है। फिर से समझो, 12th पास के बच्चों को ये सुविधा मिलनी है। और जो अलग सुविधा है भाई, ये सुविधा सबके लिए निकाली गई है जो एजुकेशन से संबंध रखते हैं, चाहे आप 10th में पढ़ते हो चाहे आप 12th में पढ़ते हो। याद रखना, चाहे 10th में पढ़ रहे हो, चाहे 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। कहने का मतलब 10th क्लास से लेकर पढ़ाई के मामले में जितना भी आप पढ़ रहे हो भाई, कुछ भी चीज कर रहे हो, उन सभी को इस योजना का फायदा देना योगी सरकार का अहम हिस्सा बन गया है। भाई उनका कहना यह है कि इस फायदे को केवल यूपी बोर्ड वाले बच्चे ही ना लें, पढ़ने वाले सभी बच्चों को यह चीज मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मोदी सरकार ये कहती है कि डिजिटल इंडिया बनाओ। यार मोदी सरकार जो कहती है डिजिटल इंडिया बनाओ, तो योगी सरकार का यूपी की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। इसमें कुछ जो बदलाव करे गए हैं, बदलाव मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। मीटिंग हुई बेटा जी आपकी 27 अक्टूबर 2021 को, जिसमें कुछ अहम बदलाव लाए गए हैं। उन बदलाव को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्लियर भाई? अगर कोई भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना। इस पर कोई भी नई अपडेट जब भी आती है, मैं अपडेट तुरंत अपडेट करता हूं सभी अपने परिवार के साथ। जो भी मेरा परिवार है, सगुन डिफरेंस एकेडमी का जितना भी परिवार है, मैं अपने परिवार के साथ उन चीज़ों को शेयर करता हूं। और यहां पर मैं एनडीए एयरफोर्स आपकी तैयारी भी कराता हूं कंपटीशन की। बट 2 दिन से मैं थोड़ा सा परेशान हूं क्योंकि कुछ बीमारियों ने घेर रखा है मेरे फैमिली मेंबर्स को, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। उसकी वजह से मैं आपसे सॉरी मांगता हूं। बट यार मैं धीरे से आपको फिर से रोटेशन पे ले आऊंगा। क्लियर? इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन दी दिख लीजिए। और भाई वीडियो को अपने पास तक ही मत रखा करो। आपको अगर वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो को आप समझते हो और अच्छा लगता है ना, तो अपने रिलेशन में अपने दोस्तों को इन चीज़ों को शेयर क्या करो, क्योंकि उनको भी इन चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए। चलो भैया बात करते हैं। देखो इसमें क्या है भाई, इसमें योगी सरकार ने अनाउंस किया था कि हम 3 चीज़ों में से एक चीज़ बच्चे को देने वाले हैं। क्या क्या भाई? आपके थे लैपटॉप, समझना लैपटॉप था। भाई चीज़ों को समझोगे तो आपके समझ में बहुत अच्छा आएगा, और कुछ चीज़ों में फंस जाओगे तो मैं उसको अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करूंगा। याद रखना, लैपटॉप और आपका टैबलेट और भैया जी आपका स्मार्टफोन। भाई ये 3 चीज़ों का वितरण होना था। भाई इन 3 चीज़ों में वितरण में हो गया कुछ कंफ्यूजन। भाई अगर सभी को लैपटॉप दे दिया जाए तो 3000 करोड़ का जो बजट है ना वो बुरी तरह से हिल जाएगा। पूरे हिले हुए बजट से भाई पूरे देश, पूरे यूपी को आप डिजिटल नहीं बना पाओगे। पर इनका कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इससे आसानी से जुड़ जाएं। इसमें कुछ बदलाव वगैरह गए। वो बदलाव क्या है भाई? 23 लाख बच्चों को तो दिया जाएगा। भाई यहाँ से समझो, लैपटॉप किसको मिलना है, कैसे मिलना है, ये चीज समझो आप। लैपटॉप दिया जाएगा 23 लाख बच्चों को। कितनों को? 23 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। इस लैपटॉप की अगर कीमत की बात
करते हो तो भाई ये भी कम से कम 25 से 30 हज़ार के बीच की इसकी रेंज होगी लैपटॉप की। 25 से 30 हज़ार के बीच की रेंज होगी और हैवी रेंज हो जाए कहा नहीं जा सकता भाई। उसके बाद में 23 लाख में से जो कुछ स्टूडेंट बच जाते हैं, जो कुछ स्टूडेंट बच जाते हैं उनको दिया जाएगा भाई टैबलेट। अब ये लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किस तरीका से होगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। भाई इस कंफ्यूजन को मैं पलक झपकते ही आपके सामने रद्द कर दूंगा। कैसे, पहले तो मेरी एक आप बात सुनिए। देखो सभी कॉलेजों में लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए गए हैं। ये जो ऑफिशियली वेबसाइट है इस पर जो आवेदन होने वो नवंबर के लास्ट वीक से होने, कहने का 21 नवंबर के बाद से होने। पर गवर्नमेंट ने सभी कॉलेजों के पास हार्ड कॉपी ऑलरेडी भेज चुके हैं सभी कॉलेज। कुछ कॉलेज वालों ने तो ये रजिस्ट्रेशन का काम करना चालू कर भी दिया है और कुछ कॉलेज धीरे धीरे इस काम पर अपने आप आ जाएंगे। क्लियर है। कुछ कॉलेजों में बच्चों को रजिस्ट्रेशन के फॉर्म दिए जा रहे हैं तो बच्चों उस फॉर्म को जरूर फिल करके अपने कॉलेज में जमा कीजिए। जिस पता है वो कर क्या रहे हैं, देखो सभी बच्चों देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम पीरियड है। आज भी मानना कि कोरोना का टाइम पीरियड है, सभी बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे सभी बच्चों का डाटा अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, उनके द्वारा दी गई सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे और उस इंफॉर्मेशन से भाई जिस दिन से ये ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इस बात को आप बड़ी गहराई से समझिए। कॉलेज वाले जो रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म आपसे भरवा रहे हैं लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन का, भाई उसे आप जरूर भरना। अगर उसे नहीं भर पाते हो तो भाई कोशिश करो कि कॉलेज वालों से बात करके उस फॉर्म को भर लीजिए। क्लियर है। बेसिकली ये सभी कॉलेजों में भेज दिए गए हैं, धीरे धीरे जिस भी कॉलेज में बटने अभी चालू नहीं हुए वो धीरे धीरे चालू हो जाएंगे, उनको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। आप टेंशन लेने की जरूरत मत रखिए। अगर आपका ऑफलाइनिंग फॉर्म नहीं भरता है तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा, इस चीज को समझो। क्लियर भाई। तो देखो 32 लाख को तो मिल गया लैपटॉप और बाकी सभी बच्चों को मिला टैबलेट। भाई अगर मैं डाटा उठा के देखता हूं तो 58 लाख बच्चे ने 58 लाख बच्चे ने 12th का रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें 4 से 3 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन बिगड़ गया। तो अप्रॉक्स 55 या 54 या 53% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th पास इस साल करी है। 12th पास जब इस साल करिए तो भाई 52-53% बच्चों को लैपटॉप बांटना, 3000 करोड़ के बजट को फेल कर देना है। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन 27 अक्टूबर 2021 में एक इंस्ट्रक्शन पास कर दिया कि भाई ये चीजें देखो अभी तक अखबारों में, अभी तक जो यूट्यूब पे बताई जा रही थी ना इतने परसेंटेज इतने, वो सब फेक मार रहे थे। ये है 27 अक्टूबर की फिक्स कहानी। इसमें क्या है कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि जिस बच्चे के नंबर 65% हैं, जिस बच्चे के नंबर 65% हैं या 65% से ऊपर हैं, जिस भी बच्चे के नंबर 65% हैं और 65% से अबव हैं, समझना, उनको दिया जाएगा भाई लैपटॉप। उनको लैपटॉप की बात करी गई है, उनको दिया जाएगा लैपटॉप। और भाई जिस बच्चे के नंबर 65% से नीचे हैं, 65% से नीचे हैं, उनको दिया जाएगा स्मार्टफोन। क्या दिया जाएगा, नहीं, उसको दिया जाएगा टैबलेट। उसको क्या दिया जाएगा भाई, उसको दिया जाएगा टैबलेट। भाई देखो इनका कॉन्सेप्ट है एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना। बस लैपटॉप और टैबलेट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है साइज का। वरना लैपटॉप की जो कैपेसिटी होती है उसके कार्य करने की क्षमता के इक्वल कार्य करने की क्षमता होती है आपके टैबलेट की। बट टैबलेट क्या होता है, साइज में छोटा होता है पर उसके सभी फीचर्स आपको लैपटॉप की तरह देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। अगर मार्केट से अगर बढ़िया टैबलेट की अगर आप बात करते हो, अच्छे लेवल की टैबलेट की बात करते हो, तो मिनिमम रेंज 20,000 से स्टार्ट होता है मार्केट में भी। तो भाई लैपटॉप और टैबलेट में आप बिल्कुल डिफरेंट मत समझना। बस गवर्नमेंट जो दे रही है वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दे रही है। आप बड़े प्यार से उसे एक्सेप्ट करिए और उसमें कोई भी वो मत कीजिए कि भाई हमें लैपटॉप चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट जो आपको दे रही है ना उसे एक्सेप्ट करो यार। देखो अगर आपके नंबर 65% से ज़्यादा है तो आपको लैपटॉप की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, अगर 65% से कम है तो आपको टैबलेट देखने की फैसिलिटी मिलेगी। ये तो है भाई लैपटॉप और टैबलेट का वितरण का सबसे बड़ा जो फंड आया है, उस दिन प्रस्ताव जो पास हुआ ये प्रस्ताव है। और इसका टेंडर ऑलरेडी उठाया जा चुका है, इसका ऑलरेडी टेंडर जा चुका है जिस पर बच्चों को ये चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद में भाई ये तो कुछ ऐसी खबर है जो कुछ बच्चों को उदास कर देगी और कुछ को कर देगी खुश। साथ में एक और सबसे बड़ी खुशखबरी है भाई, वो है आपके 68 लाख के लिए।
भाई 68 लाख व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका आया है, जिसमें आपको स्मार्टफोन या टैबलेट कुछ भी मिल सकता है। भाई एक तरह का लकी ड्रॉ चलेगा ये, जिसका नंबर आ जाएगा उसको स्मार्टफोन और टैबलेट देखने को मिलेगा। भाई 12th वाले तो बेचिंतित हो जाइए, 12th वालों को तो ये स्कीम का फायदा मिलने वाला ही है। ये स्कीम 101% भाई 12th वालों को तो मिलेगी मिलेगी। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, देखो लैपटॉप की कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा आपसे टैबलेट की और स्मार्टफोन की। टैबलेट और स्मार्टफोन जो बटेंगे भाई, वो बटेंगे 68 लाख व्यक्तियों में। कितने बंदों में बटेंगे? वो बटेंगे 68 लाख व्यक्तियों में। भाई साहब इसकी जल्दी से एक वेबसाइट लॉन्च कर दी जाएगी, जिस वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट वेबसाइट होगी भाई। देखो पहले नंबर, मैंने आपसे पहले भी बताया, कोई उल्टी सीधी वेबसाइट पर अपना डाटा अपलोड मत किया करो। क्यों? क्योंकि वो सभी वेबसाइट आपकी फेक वेबसाइट होती हैं, उससे आपका डाटा चुरा लिया जाएगा, आपके अकाउंट तक बात बन जाएगी। और कई जगह से अब ये न्यूज़ आने भी लगी है कि मैंने अपना आवेदन किया लैपटॉप के लिए और वहाँ से मेरे अकाउंट लिंक था, मेरे अकाउंट से पैसा कट गए। बहुत सारी अभी अफवाह मार्केट में, या तो अफवाह मान लो या मान लो अब वास्तविकता की मार्केट में इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भाई, किसी उल्टी सीधी वेबसाइट पर अपना डाटा अपलोड मत कर देना। कई बच्चों ने तो मुझे भी लिंक भेज दिया भाई, बताओ, कई बच्चों ने तो मुझे भी लिंक भेज दिया कि सर सबसे पहले आवेदन करा दीजिए अपने बच्चों का, कि इस पे तो लैपटॉप और उसका वो हो रहा। मैंने कहा वह गमार, तू मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है? ये कोई सरकारी वेबसाइट तो है नहीं। अगर सरकारी वेबसाइट होती तो भाई मैं उस पर करता भी। ये कोई सरकारी वेबसाइट थोड़ी है, ये तो फेक वेबसाइट है। तुरंत उसने फ़ोन काट दिया। अब किसका फ़ोन था यार, भगवान जाने, मुझे नहीं पता किसका फ़ोन था वो सारे का, पर था वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। उसने सोचा कि भाई टीचर है, बच्चों से कहेगा। बट यार मेरा कॉन्सेप्ट आपसे यही है, आपका कभी नुकसान ना होने वाली कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आप मेरी प्यार से समझ जाइए। कोई भी उल्टी सीधी वेबसाइट पर अपना डाटा अपलोड मत कर देना, मत कर देना। और अगर तुमने डाटा अपलोड कर दिया, उसका नुकसान आज देखने को नहीं मिला, तो आने वाले टाइम में आपको नुकसान देखने को मिल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपकी डाटा की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास, अकाउंट की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तो इन फ्यूचर वो आपके अकाउंट से कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। क्लियर भाई। अब मैं बात करूंगा जो 68 लाख के ऊपर उन्होंने बात करी भाई 27 अक्टूबर 2021 को। भाई 27 अक्टूबर 2021 को 68 लाख पर बहुत गहरी बात करेगी। उन्होंने कहा कि 68 लाख जो स्मार्टफोन या टैबलेट हम बांट रहे हैं, वो सभी को इस सुविधा का फायदा मिलना चाहिए। इसमें उसका संबंध केवल पढ़ाई से होना चाहिए और किसी से उसका संबंध नहीं मांगा है उन्होंने। कहने का मतलब, अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी नहीं कर रहे हो बेटा जी, और अगर आप कोचिंग ही कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप इस रजिस्ट्रेशन को भरते हो, तो यहाँ एक लकी ड्रॉ टाइप का चलेगा, उसमें आपके नंबर आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। 68 लाख बंदों को ये फायदा मिलने वाला है, इस बात का याद रखना। रीजन बताता हूँ कोचिंग वालों की। चलो कोचिंग वाले की बात करता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 12th करके क्लास करना ही बंद कर दिया होगा, उन्होंने बीए नहीं कर रहे, बीएससी नहीं कर रहे। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, बट कुछ हो जाते हैं। अगर उनमें से भाई जब भी वो कभी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी भर्ती में भरते हैं, तो गवर्नमेंट के पास एक उनका डाटा जाता है कि भाई हरेंद्र नाम का बंदा, इसका आधार कार्ड ये रेलवे की भर्ती देखता है। तो उससे सीधा निष्कर्ष निकलेगा कि भाई इस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है। बेशक ये क्लास नहीं कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी तो कर रहा है, तो इसे वास्तविकता में लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है। तो भाई जो भी बच्चा कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा ना, तो वो भी इस आवेदन स्मार्टफोन वाले को भरना। क्योंकि योगी सरकार का जो पोर्टल है UPCMO करके है, upcmo.nic.co.in, इस पर क्या, ये सरकारी वेबसाइट है योगी जी की। उस सरकारी वेबसाइट में टैबलेट और स्मार्टफोन का एक अलग कॉलम आ जाएगा, जहाँ से सीधे आपके रजिस्ट्रेशन भरे जाएंगे और जिस भी बंदे का उसमें नंबर आ जाएगा। भाई यहाँ दो चीज़ अपनी अच्छी तरीक़ा से बनना, एक मेल आईडी, क्या बनना है, एक मेल आईडी अपनी अच्छी तरीक़ा से बननी है, और एक अपना मोबाइल नंबर ज़रूर अपने बड़ी देख संभाल के भरना। क्योंकि जिसका भी इसमें नंबर आएगा उसको मेल आईडी पर मेल आ जाएगा या मोबाइल नंबर पर कॉल आ जाएगी कि भाई तुम्हारा नंबर आ गया, तुम इस चीज़ को इस जगह से रिसीव कर लीजिए। क्लियर भाई। तो देखो ये जो 68 लाख वाली स्कीम है, 68 लाख में आपके टैबलेट, कुछ टैबलेट भागते हैं और कुछ भागते हैं स्मार्टफोन। टैबलेट, अब टैबलेट और स्मार्टफोन किसके लिए भागेंगे भाई, इसका उन्होंने कुछ भी अनाउंस डाटा नहीं दिया है, इसके बारे में कुछ भी उन्होंने इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर नहीं करी है। बस उन्होंने ये कहा है कि जो 68 लाख
68 लाख जो हम डिजिटल प्रोडक्ट बांटने वाले हैं वो लैपटॉप और स्मार्टफोन में से, वो टैबलेट और स्मार्टफोन में से कुछ भी हो सकते हैं। तो भाई इस चीज़ का जो फ़ायदा उठाएंगे ये मिलेगा किसे, इस बात को समझो भाई। इसमें कोई आपकी एजुकेशन से रिलेटिव कोई भी बात नहीं करी गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर 10th क्लास का, 11th क्लास का और ग्रेजुएशन का कोई भी बच्चा है, मास्टर डिग्री का कोई भी बच्चा है, वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करे। भाई अगर आप 10th क्लास में हो, अगर आप 11th क्लास में हो, और यदि आप ग्रेजुएशन में हो या मास्टर डिग्री में हो, तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। इसमें रजिस्ट्रेशन करने पर आपको 101% नहीं तो 90% गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 90% आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। गवर्नमेंट ने 90% डाटा की बात करी है, 90% उन्होंने पूरा वादा किया है कि मैंने बताया ना, यहाँ एक लकी ड्रॉ टाइप का चलेगा जिसमें से 90% गवर्नमेंट ये चाहेगी कि इस बच्चे को ये फैसिलिटी मिल जाए। तो भाई साहब 90% गवर्नमेंट का वादा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी बच्चा 10th क्लास में है, जो भी बच्चा 11th क्लास में है, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर कोई मेरा भाई मास्टर डिग्री कर रहा है, तो भाई बेझिझक होकर upcmo.nic.in.co इस वेबसाइट पर कुछ दिनों बाद आपका टैबलेट और स्मार्टफोन से रिलेटिव एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल पर जाना, उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना। और भाई मैं तो कहता हूं कि अगर आपने उस चीज़ पर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 90% चांस रहेंगे टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने के। यहाँ पर जो क्लासों की बात करी है, 10th क्लास की बात करी है, 11th क्लास की बात करी है, भाई बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे कि सर 10th क्लास या 11th क्लास को भी कुछ मिलेगा। भाई 27 अक्टूबर से पहले ऐसा कोई डाटा नहीं था जिससे ये साफ कहा जा सके कि भाई 10th क्लास को कुछ मिलने वाला है या 11th क्लास को कुछ मिलने वाला है। पर 27 तारीख की जो मीटिंग हुई है उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि 10th क्लास वालों को, 11th क्लास वालों को, ग्रेजुएशन वालों को और मास्टर डिग्री वालों को इस फैसिलिटी का फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चे भी तो पढ़ने वाले हैं। इन पर ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट डला है, ये भी तो अपने घर से पढ़ाई करेंगे। भाई ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन क्यों बांटे जा रहे हैं? ये डिजिटल बनाया जा रहा है इंडिया को, और बांटने का लक्ष्य है जो कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हुई है उस पढ़ाई को सही रनवे पर लाना। देखो हर आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो भाई, देखो मेरी फैमिली है, सपोज करो मेरी फैमिली गरीब फैमिली है, तो मेरे घर में अगर बड़ा फ़ोन है तो मेरा बड़ा फ़ोन मेरे पापा का ही होगा। तो मेरे पापा मार्केट जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं क्लास कब करूं। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें निकाली कि हर बच्चे के हाथ में एक डिजिटल फ़ोन होना चाहिए, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, जिससे कि बच्चा कभी भी ऑनलाइन क्लासेस कर सके। तो इस प्रस्ताव को लेकर बातें करी जा रही हैं, बच्चों को डिजिटल पन्ने से जोड़ा जा रहा है बहुत तेज गति से। और भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वास्तविकता है या ये झूठ या अफवाह फैल रही। भाई मेरी बात को 101% आप सुन लो, 101% ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना है और इस योजना का सभी को फायदा मिलने वाला है। अगर बेटा जी ये ओरिजिनल बात ना होती, कुछ बच्चे कह रहे सर बताओ ये ओरिजिनल बात है। अरे भैया ये ओरिजिनल बात ना होती, ये वास्तविकता ना होती तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम, पता ना सभी अखबारों ने ये अपने पेपर में योगी जी के फोटो के साथ चिपकाया था यार। अगर लाओ ये फेक बात होती तो ऐसे कोई अखबार वाला चिपका देगा? अरे फेक बात को अखबार वाले नहीं चिपकाते भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर कोई गलती से कोई गलत इंफॉर्मेशन पेपर वालों से छप जाती है तो दूसरे दिन ही वो माफीनामा पेपर में छाप देते हैं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ने वाले, हमारा तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, अखबार पढ़ा जाता है ऑल ओवर इंडिया में। अगर अखबार में कोई चीज़ गलत छप गई तो उसका बुरा इफेक्ट किस तरीका से पड़ेगा, इसलिए वो अगर कोई गलत बात छप जाती है ना, दूसरे दिन माफीनामा छापते हैं कि हमें माफ़ कर दे, हमारी जनता, हमारे श्रोता, पढ़ने वाले श्रोता हमें माफ़ कर दें, गलत चीज़ हमसे छप गई थी। पर ऐसा कोई माफ़ीनामा नहीं है भाई। ये पेपर में, अखबार में, न्यूज़पेपर में, सब में दब के बातें चली हैं कि भाई योगी सरकार ने 1000 करोड़ का बजट पास किया है, 3000 करोड़ का बजट पास किया है, 1 करोड़ बंदे को लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट देने का वादा है। तो भाई ये कोई झूठी अफवाह नहीं है, इसमें आपको ये चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है। और मैंने बता दिया किसको लैपटॉप मिलने वाला है, किसको डेस्कटॉप मिलने वाला है। फिर से एक बात फिर से कहूँगा कि भाई 10th क्लास,
11th क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी करते थे कि सर हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई देखो, मैं सबसे पहली बात बताऊँ, 27 अक्टूबर से पहले कोई डाटा नहीं था किसी के पास भी, जो अगर कोई खड़ा वादा कर दे कि भाई 10वीं क्लास या 11वीं क्लास को मिलेगा मिलेगा। बट अब खड़ा वादा करा तो अभी भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ जो कंपटीशन है वो है 68 लाख के बीच में, 68 लाख के बीच में 68 लाख बच्चों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर सपोज करो 10th क्लास के 10 बच्चों ने इसमें आवेदन किया, 10 बच्चों ने आवेदन किया 10th क्लास के, उनमें से 5 बच्चों को तो मिल गया, 5 को ना मिला, तो भाई 5 बच्चे निराश मत हो यार तुम, 5 को तो मिल गया ना। वैसे भी गवर्नमेंट ने ये वादा किया है कि मैं 90% बच्चे को ये चीज़ें दूंगी। तो भाई 10 में तो ना 9 बच्चे को मिलेगा मिलेगा, एक बच्चा अगर कैसे ही छूट जाता है तो उसकी किस्मत को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता यार। पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 90% हम इस चीज़ को देंगे ही देंगे। सो प्लीज़ यार, आप इस चीज़ को बड़े गहराई से समझिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, जहाँ 10th 12th क्लास के कुछ बच्चों को निराशा मिली है ना, वहीं 68 लाख बच्चों में पहले क्या था कि पहले भाई पहला कॉन्सेप्ट केवल एक ही कॉन्सेप्ट था उनका, एक ही कॉन्सेप्ट था कि केवल 12th क्लास वाले बच्चों को हमें प्रोडक्ट देना ही देना है। पर 27 तारीख वाले कॉन्सेप्ट ने ये क्लियर कर दिया कि भाई केवल उनको ही नहीं देना, अब ये हमें सबको देना है, जिसका भी पढ़ाई से थोड़ा सा रिलेशन है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी मोड़ में अगर किसी बच्चे का संबंध पढ़ाई से है तो उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए ही चाहिए। क्लियर भाई? ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और भाई एक और बात कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, पर अभी स्टार्ट हुए हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन कौन स्टार्ट करवा रहा है? भाई जिस कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है वही कॉलेज के स्टाफ जो है आपको एक पर्चा दे रहे हैं जिसमें आपकी पूरी डिटेल मांग रहे हैं। भाई वो सरकारी फॉर्म है, उस फॉर्म में डिटेल को फिल करके अपने कॉलेज में जमा कराइए। उसे जमा जब तुम कराते हो ना तो कॉलेज वालों को बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। क्या पता ये वो डाटा हो जो कॉलेज वालों को ऊपर भेजना हो। समझो बात को मेरी, क्या पता कॉलेज वालों को ये डाटा ऊपर भेजना हो। बट ऊपर भेजने की मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई डाटा कौन कलेक्ट करके देगा? अरे मेरे घर की जानकारी किसे है भाई? सरकार को मेरे घर की जानकारी नहीं है, बस कागजों में जानकारी है कि हाँ इनके घर में 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, 10 मेंबर है। पर वास्तविकता तो मुझे पता है। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई सर्वे करके तुम अपने घर का दो, तो मैं पूरी डिटेल बना के दूंगा। मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे वो हैं, मेरे वो हैं, मैं पूरी करंट की डिटेल बना के गवर्नमेंट को सबमिट कर दूंगा। तो गवर्नमेंट का हाँ भाई इनके घर में 10-15 आदमी हैं। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने यही लॉजिक लगाया। अभी वो ऑफलाइन आप लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो ऑफलाइन अपने फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के 12th वाले स्पेशल वो फॉर्म भरिए और अपने कॉलेज में इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। और भाई साहब जो मैंने ये बताया 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, जो भी बंदा इन चीज़ों में है और अगर कोई ऑफलाइनिंग कोचिंग भी कर रहा है जिसका संबंध, जिसने 12th के बाद इंटर किया, इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर रहा, ना बीए कर रहा ना बीएससी कर रहा, भाई वो भी इस फॉर्म को 101% भरना। क्यों? क्योंकि उन सभी को 90% चांस है लैपटॉप क्या मैं स्मार्टफोन या टैबलेट में से मिलने का। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी बच्चों को इस तरीक़ा की इंफॉर्मेशन मिलनी जरूरी है कि जिससे कि कुछ बच्चे देखो डर भी रहे हैं, कॉलेज वाले अपना डाटा दे रहे हैं तो वो कुछ डर रहे हैं कि भाई इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं। भाई कॉलेज वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, ले रहे हैं, तो भाई इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जितना शेयर कर सको उतना शेयर करना। अपने व्हाट्सअप के स्टेटस पर लगा लो यार चीज़ों को। देखो व्हाट्सअप के स्टेटस पर लगाओगे बच्चों को दिखेगी भाई क्या नया बवाल है, वो क्लिक करके देखेगा। तो अगर क्या पता वो पढ़ने वाला ही बच्चा आपका साथ देख रहा हो और उसको वीडियो की सभी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि घर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा मौसम ख़राब की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है, बीमार हैं कुछ लोग, उसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसकी वजह से मैं पिछले 15 दिन से डिस्टर्ब हूँ यार। पर कुछ नहीं यार, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि चीज़ें सही होती चली जाएँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।